नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी का एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा कि जिसमें आपको मात्र 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको 1,90,00,000 से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपको 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर 1,90,00,000 से भी ज़्यादा का रिटर्न कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि किस कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड देखने से पहले हम यहाँ पर कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और कैलकुलेटर में यह समझते हैं कि किस कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रो एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर को ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने लमसम को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, इसका मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो हम टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 30,000 रुपये की करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे 3,000 से 30,000 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30,000 रुपये, यानी कि हम 30,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। तो जिस म्यूचुअल फंड की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उस म्यूचुअल फंड से आपको कम से कम 24% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आपको इससे ज़्यादा का रिटर्न भी मिल सकता है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से, पर लेकिन हम कम से कम 24% मानकर चलते हैं। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम 24% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, यानी कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने समय तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब जाकर आपके जो 30,000 रुपये हैं वो 1,90,00,000 के रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट यह बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड में 10 साल लिखा हुआ है। तो आपको 10 साल के लिए अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करके नहीं रखना है, आपको इससे ज़्यादा समय के लिए रखना है। अगर आप अपने 30,000 रुपये को 1,90,00,000 बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लंबे समय के लिए अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, तभी आप इतना ज़्यादा रिटर्न ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कम से कम 30 साल के लिए अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 30,000 रुपये और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 24% और टाइम पीरियड है 30 साल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 30,000 रुपये है, पर लेकिन जो 30,000 रुपये है इसकी 30 साल बाद वैल्यू हो जाएगी। टोटल वैल्यू आप देख सकते हैं 1,90,44,000 रुपये। तो आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं। मैंने आपको कैलकुलेशन के माध्यम से हर एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश की है। अब यहाँ पर हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें हमें 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके रखने हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक कर देना। जब मैं सर्च के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे डाल देना है HDFC। जब मैं यहाँ पर HDFC डालूंगा तो मेरे सामने HDFC के म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। तो मैं इसे नीचे करता हूँ और आपको उस म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है HDFC मल्टी कैप फंड। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था इस वीडियो में। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके रखते हैं 30 साल के लिए तो वह 1,90,00,000 से ज़्यादा हमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो ये म्यूचुअल फंड है ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी अभी इस म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई है। अगर मैं ऑल टाइम पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड की शुरुआत 2021 में हुई थी, तो अभी इससे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो इसने कम से कम 24% का रिटर्न दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन में बताया था कि इस म्यूचुअल फंड से हमें कम से कम 24% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। पर लेकिन अगर आप पिछले 1 साल की रिपोर्ट देखेंगे तो पिछले 1 साल में इसने 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में यह म्यूचुअल फंड और ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC मल्टी कैप फंड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मल्टी कैप फंड है हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों है। क्योंकि जो भी मल्टी कैप फंड होते हैं वो क्या अपने जो पैसे हैं उनको हर एक सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। पर जो मल्टी कैप फंड होता है वो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप हर एक रेंज के म्यूचुअल फंड में बराबर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि यह उनका जो मतलब रिटर्न रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में रहता है। और जितना ज़्यादा रिटर्न बैलेंस में रहेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो कुल मिलाकर यह म्यूचुअल फंड हमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में, और यह म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। अगर हम इसके NAV की बात करें तो इसका जो NAV है वो कुछ 16 रुपये है और इसको अभी तक जो रेटिंग है अभी वो नॉट अवेलेबल है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से इस म्यूचुअल फंड में SIP भी कर सकते हैं।
अगर हम इसके फंड साइज़ की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में अभी तक जो टोटल रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं वो हैं 12,402 करोड़ रुपए। अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने अभी तक 192 कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इस म्यूचुअल फंड में जितना भी पैसा है उन्हें 192 कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनमें कि इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस। तो आप यहाँ पर सारी कंपनियों के नाम वगैरह देख सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं। अब इनके सामने जो परसेंटेज आपको दिखाई दे रही है यह वह परसेंटेज है कि कितना जो टोटल अमाउंट है उसका कितना % पैसा इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। तो आप यहाँ पर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आप पूरी कंपनियाँ देखना चाहते हैं 192 कौन कौन सी कंपनियाँ हैं तो उसके लिए आपको सी ऑल होल्डिंग्स पर क्लिक कर देना, जो ये ग्रीन कलर का बटन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी कंपनियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन सी कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अगर हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स वगैरह के बारे में भी जानकारी देख सकते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.56% है। तो हम कह सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होता है तो वह अच्छा माना जाता है। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो 1 साल के अंदर पैसे विड्रॉ करने पर हमें 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। पर लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एग्जिट लोड हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है। आप यहाँ पर टैक्स वगैरह भी देख सकते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपनी रिटर्न्स पर कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स पर 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो इस कंडीशन में आपको अपने रिटर्न्स पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके रिटर्न्स 1 लाख से ज़्यादा हैं तो जितने भी आपके रिटर्न्स हैं 1 लाख से ज़्यादा उस पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टैक्स वगैरह भी पता चल गया होगा। अगर आप फंड मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम नज़र आ जाएंगे कि इस म्यूचुअल फंड को कौन कौन मैनेज कर रहा है। तो आप यहाँ पर नाम वगैरह भी देख सकते हैं। और अगर आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इनकी जानकारी मिल जाएगी, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, इनको कितना क्या एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो आप इन सबको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर इस म्यूचुअल फंड की हर एक चीज़ बताने की कोशिश की है आपको कि यह जो म्यूचुअल फंड है वो कैसा क्या है और यह आपको आगे चलकर कितना क्या रिटर्न दे सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया था कि इस म्यूचुअल फंड में आपको मात्र 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। अगर आप अपने पैसे को 30,000 रुपये हैं, अगर आप अपने पैसे को 30 साल तक इन्वेस्ट करके रखते हैं तो वह आपके 1,90,00,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको कम से कम 30 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा इस म्यूचुअल फंड में। और यह म्यूचुअल फंड आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, क्योंकि अभी इसने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। यह म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस म्यूचुअल फंड की मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।